नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। रुक करते हैं अब खबरों की ओर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया आज नई दिल्ली में शुरू हो रही है। मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज नामांकन दाखिल करेंगे और उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना भी है। 20 जनवरी को उनके नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। नामांकन में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तावक होंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय कार्य परिषद के 17 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम के नाम शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित 20 नेता प्रस्तावक बने हैं। इनमें मोहन यादव, कैबिनेट के मंत्री जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल और कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्रियों में शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर के नाम भी शामिल है। तो देखिए, आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर नामांकन होना है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद के मंत्री भी वहां शामिल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री भी शामिल है इस नामांकन प्रक्रिया में। और कल यानी 20 जनवरी को औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी ऐलान होना है। संभावित है नाम नितिन नवीन का। अभी उनके पास पदभार था, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी उन्हीं के नाम को आगे बढ़ाया गया। उन्हीं का नामांकन आज होना है। उसी प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिए खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए अपने मंत्रिमंडल के साथ, मंत्रिपरिषद के साथ। और ठीक उसी तरह छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री 17 सदस्यीय टीम के साथ इस वक्त दिल्ली में है। चुनावी प्रक्रिया आज शुरू होगी। नामांकन आज दाखिल किया जाएगा। पीएम मोदी, अमित शाह जो है वो भी प्रस्तावक बनेंगे। और अधिक जानकारी इस विषय पर देने के लिए हमारे सहयोगी सरस्वती चंद्र जुड़ रहे हैं। उनसे समझते हैं ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से आज शुरू होने वाली है। सरस्वती, देखिए, एक नई जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं नाम संभावित ही था नितिन नवीन का। हालांकि एक प्रोसेस है संगठन को लेकर, संगठन के भीतर ये प्रक्रियाएं करनी होती हैं ताकि लोकतंत्र को एक मैसेज जाए। लोकतांत्रिक संगठन के भीतर इस तरह के प्रक्रिया चलती है। नितिन नवीन का नाम संभावित है, लेकिन प्रक्रिया किस तरह से आज होने वाली है, कौन कौन से लोग वहां पहुंचे हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। राघवेंद्र, बिल्कुल बता दूं कि नितिन नवीन जो कार्यकारी अध्यक्ष थे, अब 20 जनवरी को यानी उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष औपचारिक तौर पर घोषित हो जाएंगे वो। और इसके लिए आज जो एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, जो पार्टी की संवैधानिक प्रक्रिया है, जो वो अपनाई जाएगी। इसमें निर्वाचन होगा और निर्वाचन में जो मापदंड होते हैं उन मापदंडों के तहत निर्वाचन होगा। और इसमें बता दें कि पूरे जो राज्य हैं, पूरे राष्ट्र जो मध्य जो प्रदेश जो राज्य के अलग अलग स्टेट हैं, वहाँ से बीजेपी अपने अपने नेताओं को राष्ट्रीय परिषद में जो है चुनती है और उसके बाद उनके नामों को भेजती है। तो मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो मध्य प्रदेश से 20 प्रस्तावक बनाए गए हैं जो कि नामांकन में हिस्सा लेंगे। उसमें सबसे बड़ा नाम कहें तो चूंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो रहेंगे ही, इसके साथ ही मध्य प्रदेश से जो नेता चुने गए हैं वो अलग अलग, चाहे मालवा हो, ग्वालियर अंचल हो या दूसरा मध्य भारत हो, सबको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और उसमें बड़े नेताओं का जिक्र करें तो असल चौंकाने वाला नाम जयभान सिंह पवैया है। वो इसलिए है क्योंकि अभी उन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया था, अच्छा परफॉर्मेंस था, बेबाक लीडर है, राम जन्मभूमि में उनकी अहम भूमिका थी, लेकिन फिलहाल वो विधायक भी नहीं है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम है, तो उनको इसमें शामिल किया गया है। 20 प्रस्तावकों में उनका भी नाम है, तो ये बड़ा चौंकाने वाला नाम है। वहीं ग्वालियर चंबल की बात करें तो ग्वालियर चंबल से नरोत्तम मिश्रा का नाम रहेगा। इसके अलावा आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहेंगे। और वहीं डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, इनके नाम भी शामिल हैं। और केंद्रीय मंत्रियों में भी शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो बड़े जो कद्दावर नेता रहे हैं, 5 वो नाम शामिल किए गए हैं। सांसदों में विष्णुदत्त शर्मा का नाम भी शामिल है। मालवा अंचल से बात करें तो अब कैलाश विजयवर्गीय इसमें शामिल रहेंगे।
तो और शिवराज सिंह चौहान चूंकि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका भी नाम शामिल है। नरोत्तम मिश्रा, हालांकि अभी उन पर कोई पद नहीं है, लेकिन उनको भी यहाँ शामिल किया गया है निर्वाचन में, वो भी शामिल रहेंगे। तो एक ये जरूर सामने रखा गया है कि जो राष्ट्रीय परिषद में जो सदस्य है वो ही निर्वाचन में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से 20 लोगों का नाम गया है, शामिल है, और ये लोग पहुंच गए हैं और निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेंगे। तो नितिन नवीन औपचारिक तौर पर 20 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो नॉमिनेट हो जाएंगे और ये निर्वाचन प्रक्रिया है, पूरे बीजेपी के राज्य है और पूरा जो बीजेपी है वो इसमें शामिल होगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कार्यकारी अध्यक्ष के बाद अब उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा और जेपी नड्डा जो अभी तक अध्यक्ष थे, अब उसके बाद नया नाम बीजेपी में जुड़ जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 20 नेताओं को जगह मिली है। उसमें देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलने वाली है। ये बड़े बड़े नेता जिनके आप नाम गिनवा रहे थे वो उम्र में भी बड़े हैं, उनके अनुभव भी बड़े हैं, लेकिन नितिन नवीन को ये नई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सौंपी जा रही है, जरा सा मैं आपसे इस विषय पर जानना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, हालांकि बिहार से उनका एक अलग जुड़ाव और लगाव है, मंत्री भी है वहां। छत्तीसगढ़ में भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। जो नितिन नवीन युग की जो शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस मैसेज को किस तरह से डिस्प्ले करने की कोशिश कर रही है इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल राघवेंद्र, मध्य प्रदेश से भी उनका नाता रहा है और युवा मोर्चा में जब वो थे तो उनको जिम्मेदारी यहाँ से मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता हैं युवा मोर्चा में उनके साथ काम किया है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे, उनके परफॉर्मेंस की बात करें, चूंकि बीजेपी ने मैसेज दिया है कि युवाओं से काम लेना है और एक युवा शक्ति का निर्माण करना है, अलग लाइन तय करनी है। तो उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि एक युवा नेतृत्व काम करेगा और ये मैसेज भी है कि आप यदि काम करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो नितिन नवीन का नाम अचानक आता है। हालांकि जो इनका नाम बंगाल से भी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि वहाँ ये कास्ट समाज से आते हैं और बंगाल में बहुत ज्यादा कास्ट है, तो एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेने की बीजेपी की कोशिश है। लेकिन बिहार में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो संगठन के अलावा मंत्री सरकार में भी रहे हैं, उनका अनुभव भी है। और अब चूंकि एक नया नेतृत्व है, पृष्ठभूमि से बात करें तो युवा हैं, उन्होंने युवा मोर्चा में काम किया है, तो एक अलग मैसेज देने की कोशिश की है। और इससे सीधी सी बात है, युवाओं को भी जोड़ सकेंगे। जो जेन जी जनरेशन की बात हो रही है उसको देखते हुए पार्टी ने फैसला लिया है। बहरहाल अब उनकी कौन कौन सी चुनौतियां रहेंगी, किस तरह से वो इन सबको समावेश करेंगे, और युवा चेहरा है, सबकी बहुत ज्यादा अपेक्षाएं भी हैं, तो वो चुनौतियों पर, अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरते हैं ये तो आगे वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारी साझा की। और प्रक्रिया देखिए, थोड़ी देर में ये प्रक्रिया शुरू होगी और आज एक नई जिम्मेदारी जो है, कल उसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी प्रस्तावक बनेंगे और तमाम बड़े नेता जो है इस वक्त दिल्ली में पहुंचे हुए हैं इस प्रक्रिया के लिए। नितिन नवीन को यह नई जिम्मेदारी एक मैसेज के साथ, जिस तरह से हमारे सहयोगी सरस्वती भी बता रहे थे कि युवाओं के कंधों पर जिम्मेदारी जिस तरह से देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। आखिर बीजेपी का नवीन युग कैसे आ रहा है, क्या कुछ प्रोसेस है, वो ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि पीएम मोदी, अमित शाह प्रस्तावक होंगे, लगातार हम आपको बता रहे हैं। 20 जनवरी यानी कल औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद है इस प्रक्रिया के लिए, प्रक्रिया में भागीदारी अपनी सुनिश्चित कराने के लिए। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन आज होगा। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज नामांकन करेंगे। हालांकि नाम पर इनके मुहर संभावित है 20 जनवरी को, यानी कि आज नामांकन के बाद कल ही इनके नाम का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आखिर अब आपको बताते हैं कि नितिन नवीन है कौन। बिहार सरकार में इस वक्त सड़क निर्माण मंत्री हैं। बीजेपी नेता नवीन किशोर सिन्हा के नितिन नवीन बेटे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि पिता के निधन के बाद इन्होंने सियासी जिम्मेदारी संभाली थी, अपने कंधों पर सियासी जिम्मेदारी संभाली थी और सियासत में आए थे पहली बार 2006 में बांकीपुर से चुनाव लड़ा। 2021 में पहली बार कैबिनेट मंत्री भी बन गए, यानी कि सियासी इनकी जो करियर रही है वो काफी शानदार रही है। बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं और इस तरह का इनका करियर रहा। यूथ है, सबसे बड़ी बात यह है। और नवीन किशोर सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता थे, एक बड़ा चेहरे थे, उनके ये बेटे हैं।
पीएम मोदी अमित शाह प्रस्तावक होने वाले, यानी वही कुल मिलाजुलाकर बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रक्रिया जो है नामांकन की वो शुरू होगी। शाम 5 से 6 बजे आज नामांकन वापस लेने की भी प्रक्रिया जो है वो शामिल की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव नामांकन में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम भी इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है। इस नामांकन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए छत्तीसगढ़ से आपको बताया 17 सदस्यीय टीम जो है इस वक्त दिल्ली में है। दोनों डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के, चाहे विजयवर्गीय हो और प्रहलाद पटेल जैसे बड़े नेता भी इस वक्त दिल्ली में है। केंद्र सरकार के 5 केंद्रीय मंत्री भी दिल्ली में है।